वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय पंजीक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाएं हैं, जिनको क्रमशः प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी जो 8वीं बोर्ड सामान्य रूप से जिसको कहा जाता है, और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी 5वीं बोर्ड 2024 के जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से भरे जाएंगे, किस साइट से भरे जाएंगे, किस तारीख तक भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं। उपयुक्त दोनों परीक्षाएं यानी जो 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड जिनको सामान्य भाषा में कहा जाता है, उनके ऑनलाइन आवेदन है 12/1/2024 से शुरू किए जा रहे हैं, यानी कल 12 तारीख से इनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज जैसे ये 11 तारीख को नोटिफिकेशन आया, जैसे कल 10 तारीख की में जारी हुआ, लेकिन 11 तारीख को आया है। और इसमें किस किस स्टूडेंट के फॉर्म भरे जाएंगे, तो राजकीय विद्यालयों में राजकीय संस्कृत विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, अंध विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसों के संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन है वो भरवाएंगे। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी वो 31/1/2024 है, यानी जुलाई माह के अंत तक, यानी 31 जनवरी तक, इसी माह जनवरी माह के अंत तक आपको अनिवार्य रूप से फॉर्म भरना है। उसके बाद यानी उस सीमा के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यानी जनवरी माह के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 और 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की वांछित सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% सही हो, और वे उक्त सूचनाओं की विशुद्धता की सुनिश्चित करेंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी शाला दर्पण पे डाटा है उसको आपको विद्यालय का जो भी ऐसा रजिस्टर है और स्टूडेंट की डिटेल्स है उससे मिलान करना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी इनके लिए बाद में समस्या कर सकती है। खास करके 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड में जब एक बार नाम चढ़ जाता है तो उसमें नाम की स्पेलिंग वगैरह आप अच्छी तरह से चेक कर लें, जो विद्यालय के रिकॉर्ड में है वही हो। इसके अलावा आधार जनाधार जो ऑथेंटिकेट आपने किए हैं उसके अनुसार एकदम अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि जो भी जन्म तारीख है, स्पेलिंग है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग वगैरह है, वो अच्छी तरह से वो चेक कर लें, क्योंकि उनमें अगर विसंगति होती है तो बाद में स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ता है। तो वो आप सभी एक बार जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थी की समस्त सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। यानी जैसे आप इसमें ऐसा नंबर वगैरह एंटर करेंगे तो सारी सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। विद्यार्थी का विवरण विद्यालय अभिलेख के अनुसार मिलान होने पर ही आवेदन को सबमिट या लॉक किया जाना है। किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम संस्था प्रधान शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल, जो निजी विद्यालय है वो पीएसपी पोर्टल पे, और राजकीय विद्यालय वो शाला दर्पण पे संबंधित मॉड्यूल में, खास करके जो प्रपत्र 5 है या प्रपत्र 9 है, जहाँ भी स्टूडेंट की डिटेल्स है उसमें पहले संशोधन करें अगर कोई आवश्यक है तो, और उसके पश्चात ही आवेदन करें, क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन करना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लें, एसआर से मिलान कर लें, और जो भी नाम की स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो अच्छी तरह से चेक कर लें। और उसके बाद में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो जो डिटेल्स है वो आपके शाला दर्पण से फैच हो जाएगी, या प्राइवेट स्कूल है उनके लिए पीएसपी पोर्टल से फैच हो जाएगी। स्टूडेंट के फोटो और साइन वो आप स्कैन करके रख लें और ये अपलोड करने पड़ेंगे। और पूर्व में सुनिश्चित कर लें कि दोनों का साइज 5 से 50 KB तक हो और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। तो जो भी फोटो और साइन है वो आपको स्टूडेंट के प्राप्त कर लेने, और उनको आपको स्कैन करके जो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 5 से 50 KB के बीच में आपको तैयार करके रखना है, ताकि जब भी आप फॉर्म भरें उसमें फोटो साइन अपलोड हो जाए। बाकी डिटेल्स है वो लगभग सारी डिटेल्स आपके शाला दर्पण से आ जाएगी। अभ्यर्थी के फोटो हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद में आवेदन को व्यू टैब में के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर उसकी पुनः जांच की जानी है। यानी एक बार फॉर्म भर जाए उसके बाद में आपको एक तरह से चेकलिस्ट की तरह उस फॉर्म की जो भी प्रिंट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरह से मिलान कर लेना है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो शाला दर्पण पोर्टल के 8वीं बोर्ड जो टैब है उसको आपको क्लिक करना है और स्कूल लॉगिन के माध्यम से इसको लॉगिन करना है। अब एग्जाम एक्टिविटी टैब में जाकर के आपको जो भी आवेदन पत्र उस पर लिंक पर क्लिक करना है, और विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन है वो भरे, उस पर आपको क्लिक करना है, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन एक एक करके भरे जाने हैं। यानी एक स्टूडेंट की डिटेल्स खुलेगी, उसमें आपको फोटो साइन अपलोड करने पड़ेंगे, बाकी डिटेल्स आप मिलान कर लें, उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट का होगा। और सभी आवेदन भरने के पश्चात एग्जाम एक्टिविटी टैब में आवेदन स्थिति लिंक पर जावे और यहाँ संबंधित कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति चेक करें, जांच करें, और सभी विद्यार्थियों के आवेदन होने के पश्चात ही लॉक करें। ऐसा नहीं हो कि कुछ विद्यार्थी रह जाए और आप लॉक कर दें तो बाद में समस्या होगी। और आप कक्षावार आवेदन की समेकित सूची डाउनलोड और प्रिंट करके सुरक्षित रख लें,
उसके बाद में सभी आवेदन पत्रों जो भी एप्लीकेशन नंबर उसमें होंगे उसको भी आपको प्रिंट लिखना है या प्रिंट करके सुरक्षित रखना है, यानी जो फाइनल सबमिट होने के बाद में। और इस हेतु जो भी विभागीय वेबसाइट है education.rajasthan.gov और साला दर्पण और PSP पोर्टल का जो अवलोकन करते रहें ताकि जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किए जाने के संबंध में अगर आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा आती है, समस्या या दुविधा आती है, तो आप अपने जो भी जिले की डाइट से या ब्लॉक CBO कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था। अब इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, इनके विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जैसे ये आप देखेंगे तो 5वीं बोर्ड से संबंधित जो भी है ये पूरा विस्तार से 12 पेज की PDF है पूरी जो अपलोड की हुई है, जिसमें जो भी विस्तृत दिशा निर्देश है कि परीक्षा का नाम क्या होगा, कौन कौन इसमें भाग ले सकेंगे। तो जो भी 5वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो भाग ले सकेंगे। इसके अलावा मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए उसके लिए जो प्राथमिक स्तरीय मूल्यांकन है उसमें भाग लेना वैकल्पिक होगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है जो प्रथम बार 16-17 में जिनका हुआ है वो क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दी हुई है। पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगी। इसमें अलग अलग जैसे NIC के क्या रोल होंगे, DO के क्या रोल होंगे, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर के क्या रोल होंगे, सभी की जिम्मेदारियाँ रोल वगैरह सारा दिया हुआ है। डाइट प्राचार्य के क्या रोल होगा इसमें, और इसके अलावा CBO कार्यालय के क्या रोल होगा, इसी तरह से जो भी समिति है उसका गठन होगा, कौन कौन से उसमें मेंबर शामिल होंगे, और इसके अलावा जो भी ब्लॉक स्तरीय समिति क्या होगी, प्रवेश की योग्यता, क्षेत्राधिकार वगैरह क्या होगा, तो ये परीक्षा केंद्र का निर्धारण वगैरह ये सारा जिला लेवल पे या डाइट लेवल पे जो भी होगा वो होगा। संग्रह केंद्र वगैरह शुल्क वगैरह है। तो इसमें है कि RT के अंतर्गत जो भी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी है उनका किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी 50 रुपये की दर से राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। और ये राशि विद्यार्थी नहीं ली जाएगी बल्कि मान्यता प्राप्त विद्यालय, राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे, यानी स्टूडेंट से नहीं लेनी है, वो विद्यालय अपने स्तर पर वहन करेगा। और सारी जो भी राशि उसका जो भी ड्राफ्ट वगैरह होगा वो आपको डाइट को भिजवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी मूल्यांकन होगा वो डाइट के द्वारा मूल्यांकन केंद्र है वहाँ स्थापित किए जाएंगे। फिर ग्रेडिंग का जो भी सिस्टम है इसी तरीके से ये डिटेल है। ये 8वीं बोर्ड के भी निर्देश यहाँ जारी किए गए, 8वीं बोर्ड के भी पूरे निर्देश है ये जारी किए गए, क्या क्या किस किस लेवल की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, पेपर या किस तरीके से होगा परीक्षा वगैरह, ये सारी डिटेल्स है। ये दोनों PDF में आपको, और ये 5वीं बोर्ड के जो एग्जाम की PDF है, ये तीनों आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा जैसे 8वीं बोर्ड में ग्रेडिंग कैसे होगी, तो 81 से 100 तक A ग्रेड होगा, 81 से 61 से 80 तक B ग्रेड है, 41 41 से लेकर 60 तक C ग्रेड, इस तरीके से RK SMB के नंबर से वो किस तरीके से होंगे ये सारा इसमें दिया हुआ है डिटेल में। इसके अलावा जो विद्यालय अभिलेख संधारण है तो जो भी दिया हुआ है किस विषय के कितने नंबर वगैरह होंगे ये सारा डिटेल है। सत्रांक निर्धारण का प्रपत्र भी ये भी कैसे होगा ये भी दिया हुआ है, तो पूरी डिटेल ये मैं आपको दे दूंगा। अब बात करेंगे कि साला दर्पण पे इस फॉर्म है, इस पर आपको जैसे इसमें लिखा हुआ था कि ये फॉर्म है, ये साला दर्पण के जो मेन साइट के अलावा दूसरी जो साइट है उस पर आपको कैसे मिलेंगे, तो यहाँ से आपको साला दर्पण जो साइट है वो उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। तो जो साला दर्पण की जो मेन साइट है, इस मेन साइट से इसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। 8वीं बोर्ड की अलग साइट है, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसके होम पेज पे जाना है साला दर्पण के, और जैसे यहाँ होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये इस तरीके से जो ऑप्शन है इसमें 8वीं बोर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 5वीं बोर्ड रिजल्ट 2023 और यहाँ से 5वीं 8वीं बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा या प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन है। अब यहाँ आपको लॉगिन करना है। यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बटन पर जाने के बाद में यहाँ ऑफिस लॉगिन है और स्कूल लॉगिन है, ये एग्जाम सेंटर लॉगिन, तो आपको यहाँ स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ आपको आएगा कि लॉगिन एज स्कूल या एग्जाम सेंटर, यहाँ लॉगिन फॉर यहाँ आपको क्लिक करना है और क्लिक फॉर लॉगिन। यहाँ से आपको जो भी आपके साला दर्पण के जो भी पासवर्ड या जो भी कैप्चा कह सकते हैं जो भी आपके हैं वो आपको यहाँ एंटर करने, और यहाँ एंटर करने के बाद में मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको लॉगिन करके बता देता हूँ। हालांकि ये फॉर्म कल से शुरू होंगे तो आज ये इसमें ज़्यादा शो नहीं होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से लॉगिन करना है। तो इस तरीके से ये जो लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे ये एरर आ रहा है कि सर्वर इज अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, तो ये इस तरीके से ये जो साइट है जिसपे 8वीं 5वीं एग्जाम का जो दिया हुआ लोगो, इस पे जाकर के आपको लॉगिन करना है और सारी डिटेल्स फॉर्म है आपको यहाँ फीड करने। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी 5वीं और 8वीं बोर्ड के संबंध में। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। इसके अलावा पे मैनेजर से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स से, SNS से संबंधित और भी कई जो भी मेन टॉपिक्स है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। आपको कोई न कोई आपके काम की चीज़ जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।